हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, न्यूटन का तृतीय गति नियम। उससे पहले द्वितीय और प्रथम नियम को हम लोग देख लिए और कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, अंकित प्रश्न सवाल, फिजिक्स के जो सवाल होते हैं उसको बनाएंगे। ठीक, तो आज पहले न्यूटन का तृतीय गति नियम देख लेते हैं क्या होते हैं। न्यूटन का तृतीय गति नियम, न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या है? यह नियम यह कहती है, यह बतलाती है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पहले हम एग्जांपल के थ्रू समझा दें। जैसे हम मान लो कि एक घुसा लगा है इसमें, तो सिर्फ उसी को चोट लग रहा है नहीं, उधर से हमको भी लग रहा है, उधर से वो भी बल लगा रहा है, इधर से हम लगा रहे हैं, उधर से वह लगा रहा है। प्रतिक्रिया, हम क्रिया कर रहे हैं, उधर से भी प्रतिक्रिया हो रही है। जब बंदूक चलाया जाता है, वो जैसे बंदूक से गोली निकलती है, जितना जोर से गोली निकलती है उतना झटका भी लगता है उस व्यक्ति को, चलाने वाले को। इसीलिए चलाने वाले व्यक्ति थरथराने लगते हैं जब गोली निकलती है उससे। दूसरा एग्जांपल हुआ। तीसरा एग्जांपल, जब हम लोग तैरते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो पानी के ऊपर हम बल लगाते हैं, तो पानी भी हमारे ऊपर बल लगाता है, जिसके कारण हम आगे चले जाते हैं, जिसके कारण हम आगे चले जाते हैं। अगर यदि नाव के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा और जंप करके पानी में जाता है, जितना जंप से कूदेगा नाव के ऊपर से, नाव भी पीछे चले जाता है और व्यक्ति भी आगे चले जाता है। यह क्या, न्यूटन की तृतीय गति नियम का फॉलो करता है। इस सब एग्जांपल तो लिखो, न्यूटन का तृतीय गति नियम प्रत्येक नियम एग्जाम में आता है, ठीक ना। लिखने के लिए क्या लिखेंगे वहां पर? हाँ, लिखेंगे आंसर में वहां पर प्रत्येक क्रिया के विपरीत, आंसर लिखो ना, प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्रिया के विपरीत उस क्रिया के बराबर उस क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। उस क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। मान लो ये सपोज दैट एक कोई पात्र है, इधर से हम इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, उधर से धकेल रहे हैं, इधर से मान लो कुछ कर रहे हैं, इधर से इसके ऊपर घुसा मार रहे हैं। जितना बल लगा कर हम उसको मारेंगे उतना बल वो भी लगाएंगे। जैसे मान लो 10 न्यूटन का हम बल लगा रहे हैं, यहाँ पर कितना न्यूटन का बल लगा रहे हैं? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर। वो वस्तु भी हमारे ऊपर 10 न्यूटन का बल लगाएगा। इधर उधर से कितना न्यूटन का वस्तु बल लगाएगा? 10 न्यूटन। किसके ऊपर? जो हम न मार रहे हैं, हमारे ऊपर वस्तु बल लगाएगा। यही क्या, हम क्रिया कर रहे हैं, उधर से भी प्रतिक्रिया हो रही है और बराबर हो रही है। प्रतिक्रिया क्रिया के बराबर होती है। ये हो गया। दूसरा, जब बंदूक से गोली निकलती है, जब बंदूक से गोली निकलती है, जिस रफ्तार से, जितना बल से गोली उस तरफ निकलती है, उतना बल चलाने वाले व्यक्ति के ऊपर भी लगने लगता है। इसीलिए चलाने वाले व्यक्ति थरथराने लगते हैं। हाँ, पीछे उनको झटका का अनुभव होता है चलाने वाले। अगर कोई व्यक्ति तैर रहा
जितना बल लगा करके पानी के ऊपर बल लगाएगा, उसके ऊपर दाब लगाएगा पानी के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर भी उतना बल लगने लगता है। किसके द्वारा? पानी के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर बल लगने लगता है। इसी को बोला जाता है न्यूटन का तृतीय गति नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? बोलो एक बार। प्रत्येक क्रिया के विपरीत उसकी तथा उस क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल में लिखो। बंदूक का प्रतिक्षेप मतलब गोली चलाना। हाँ। नंबर 2 प्रतिक्षेप। नंबर 2 रॉकेट का गति करना। गति करना। रॉकेट का गति करना। गति करना। रॉकेट में क्या होता है बाबू? देखो, रॉकेट में यहां पर ईंधन लगा रहा था, ठीक। जब रॉकेट को चालू किया जाता है तो इससे आग निकलती है पीछे से, जो कि पीछे नीचे की ओर बल लगाने लगता है, जो कि पीछे की ओर बल लगाने लगता है, जिसके कारण इधर से भी बल लगने लगता है। इससे भी बल नीचे लग रहा है, तो नीचे जब लगे नीचे से भी बल लगने लगता है ऊपर की ओर, जिसके कारण रॉकेट ऊपर चले जाते हैं। बेलून मिलता था, देखा है, पतला लंबा टाइप का, उसमें हवा करके छोड़ देते हैं, बेलून का ऊपर चले जाता है, नहीं चला जाता है। क्या किसका उदाहरण है? न्यूटन की तृतीय गति नियम, तृतीय गति नियम का उदाहरण। हाँ, वैज्ञानिक नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है, ठीक। वो नियम को दिखा देते हैं, जो उसी का नाम हो जाता है। चलो लिखो और एग्जांपल लिखो। नाव के किनारे से कूदना। नाव के किनारे से कूदना। हाँ, नाव के किनारे से कूदना। कूदना, हाँ। मान लो ये नाव है वो, ठीक। नाव पे कोई व्यक्ति खड़ा है किनारे में, जैसे वो जंप लगाएगा पानी में, नाव स्थिर है, नाव के ऊपर व्यक्ति खड़ा था किनारे में, जैसे ही व्यक्ति जंप लगा करके नीचे जाएगा पानी में, तो नाव को तो स्थिर रहना चाहिए, नाव भी पीछे चला जाता है और व्यक्ति आगे कूद जाता है। नाव स्थिर था पहले की स्थिति, उसके ऊपर व्यक्ति खड़ा था, जैसे ही जंप लगाएगा व्यक्ति, नाव भी पीछे जाने लगता है और व्यक्ति आगे चला जाता है। ये सब क्या है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तृतीय न्यूटन की तृतीय गति नियम का उदाहरण है। लिखो वहां पर, ये तो लिखा दिया। दूसरा, घोड़े के द्वारा गाड़ी का खींचना। हाँ, घोड़े के द्वारा गाड़ी का खींचना। के द्वारा गाड़ी का खींचना। घोड़ा जितना बल लगा करके उस गाड़ी को खींचता है, उतना बल घोड़े के ऊपर भी लगता है उस वस्तु के द्वारा। जितना बल से घोड़ा खींचेगा उस वस्तु को, उतना ही बल से घोड़े को खींचा जाता है वस्तु के द्वारा। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही था एग्जाम्पल। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक। न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल लिखो। यही टॉपिक छूटा हुआ था हम लोग का, एग्जाम में आएगा तो यही परिभाषा लिखना है। क्या? प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल ये सब लिख देना होगा। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, अंकिक प्रश्न। अंकिक
प्रश्न। ठीक, लिखो। 6 केजी द्रव्यमान की गेंद में 6 केजी द्रव्यमान की गेंद में द्रव्यमान में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? कितने बल की आवश्यकता होगी? समझो इधर। जैसे ही अंकित प्रश्न आएगा सामने में तो पहले उसको हम लोग पढ़ाएंगे और किस फार्मूले का इसमें उपयोग होगा उसको जानेंगे पहले। तो देखो यहां पर दिया गया है 6 केजी का द्रव्यमान। किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 6 केजी। एम का मान, द्रव्यमान, भार कितना उस वस्तु का, उस वस्तु का वजन कितना है, मतलब 6 केजी का द्रव्यमान। एक वैल्यू आ गया हमारे पास, क्या? तो एम का मान कितना है? सॉल्व। बतलाओ नो, एम का मान कितना दिया गया है? 6 केजी। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण करने के लिए, त्वरण का मान कितना है यहाँ पर? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब ए का मान 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? किसकी आवश्यकता हम लोग को? F बराबर बल। बल मतलब फोर्स, फोर्स मतलब F। F का मान फाइंड करना, F का मान फाइंड करना। चूंकि F निकालना अपन को, तो F बराबर हम लोग सूत्र क्या जानते हैं? ma द्रव्यमान गुना त्वरण। ma फोर्स और सूत्र क्या होते हैं? द्रव्यमान गुना त्वरण। चलो m का मान कितना है यहाँ पर? 6 गुना ए कितना? 4 कितना? 24 न्यूटन। बल का ऐसा मात्रा क्या होते हैं? न्यूटन। आंसर आया 24 न्यूटन की आवश्यकता होगी इतना त्वरण ज्ञात करने के लिए। और इतना 6 केजी का कोई वस्तु है और इसको हम धकेल रहे हैं, बल कितना बल लगाएंगे कि इनका त्वरण कितना हो जाए? 6 केजी का है, इनका त्वरण कभी इसको आगे ले जाएंगे तो इनका त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर करने के लिए कितना बल की आवश्यकता होगी? 24 न्यूटन। इधर से 24 न्यूटन का बल लगाना होगा पीछे से, तब जाकर के 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का उत्पन्न होगा इस वस्तु में। ठीक, इसको नोट करो। आप दूसरा क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 2। लिखो क्वेश्चन। किसी 3 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर, किसी 3 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगने से उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा?
उत्पन्न होगा। प्रश्नवाचक त्वरण उत्पन्न होगा। यहां पर दिया गया है क्या, किसी 3 kg द्रव्यमान करने का मतलब m का मान 3 kg की वस्तु पर 12 न्यूटन मतलब फोर्स कितना लगता है। बल कैसे मतलब न्यूटन होता है, फोर्स F का मान कितना हो गया 12 न्यूटन का बल लगने से उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा। ए सुनो सॉल्व, रुको, दिया गया है नु, क्या दिया गया है देख लो, दिया गया है यहां पर देख लो, दिया गया है m का मान 3 kg, उसके बाद कितना न्यूटन का बल लगता है 12 न्यूटन, फोर्स का मान 12 न्यूटन, F का मान कितना हो गया 12 न्यूटन का बल लगता है। एक वस्तु है, इनका द्रव्यमान 3 kg है, इसके ऊपर कोई व्यक्ति आकर के बल लगा रहा है, कितना का बल लगा रहा है 12 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, इधर से F बराबर 12 न्यूटन का इसके ऊपर बल लगा रहा है, तो इसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा, कितना गति से इसमें स्पीड आ जाएगा। तो A बराबर वाट, A बराबर वाट। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं तो देख लो, क्या जानते हैं हम लोग, F बराबर क्या होते हैं m a होता है सूत्र की नहीं, तो F का मान तो बार F के तरफ में लिखेंगे, m का मान 3 गुना a कितना 9 नहीं है तो a को a लिखेंगे। अब गुना में इधर करके भाग में उधर क्या बच रहा है a 3 चौक 12 4 बराबर a, इसलिए a बराबर त्वरण का सही मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, a बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आया, इस प्रकार से बनेगा। ठीक, जल्दी इसको नोट करो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, 2 न्यूटन का एक बल, 2 न्यूटन का एक बल 2 kg द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करता है। कार्य करता है तो उसमें त्वरण क्या है, उसमें त्वरण क्या है, नहीं लिख सका, लिखो फिर से। 2 न्यूटन का एक बल 2 kg द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करता है तो उसमें त्वरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, उस वस्तु का त्वरण क्या है, बनाओ अपने से, बतलाओ जल्दी कितना होगा, जल्दी क्या करना रे, 1। ओके, समझ में आ गया इसका मतलब। सॉल्व देखो, जिनसे इधर नहीं बनाया देखो, बोला गया है 2 न्यूटन का एक बल, बल को किन से डिनोट करते हैं F से, तो F का मान कितना हो गया हमारे पास, लिख देंगे, सॉल्व दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, 2 न्यूटन का एक बल, बल मतलब F का मान 2 न्यूटन, फिर आगे बढ़ेंगे 2 kg द्रव्यमान, M का मान 2 kg किलोग्राम, ऐसा मतलब ठीक, वाले वस्तु पर कार्य करता है, यहां तक चले आए। तो उस वस्तु
का त्वरण क्या है, उस वस्तु का त्वरण क्या है। तो चलो लो, ए का मान 1, ए का मान 1, ठीक। तो चूंकि एफ बराबर हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, एम ए, एफ बराबर सूत्र क्या जानते हैं, एम ए द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक। तो चलो एफ का मान कितना दिया गया, 2, तो एफ के सीधा में लिखेंगे, ठीक। बराबर में एम ए है, एम का मान कितना है 2, और गुना में ए है, ए का मान नहीं है तो ए को ए लिखेंगे हम लोग, ठीक। गुना में रहता है, इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा, इधर क्या बचेगा ए, 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, इधर बचेगा 1, इधर ए, इसलिए ए बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा ही मात्रा, ठीक। अब नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे, ठीक, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या, किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लगने से उसमें 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न होता है, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान मतलब एम। सॉल्व लिखेंगे, दिया गया किसी वस्तु पर इतना न्यूटन मतलब फोर्स लगता है, एसआई मात्रक न्यूटन है, तो न्यूटन किसका एसआई मात्रक होता है, बल का। तो एफ का मान कितना आ गया बाबू मेरे पास, 25 न्यूटन, ठीक। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, का बल लगने से उसमें 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ए का मान कितना आ गया मेरे पास, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण का भी मान जान गए, ठीक। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान मतलब एम, एम का मान व्हाट, एम का मान क्वेश्चन मार्क, ओके। चूंकि इन तीनों में कैसा संबंध बनता है, नो, चूंकि हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होते हैं, एम ए, सूत्र क्या होते हैं, बराबर एम, द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर सूत्र होते हैं। तो एम का मान यहाँ पर है, देख नहीं है, छोड़ दें, एफ का मान पहले लिखेंगे 25, इस तरफ में 25 लिख डालेंगे, उसके बाद एम है, ये नहीं है मेरे पास, छोड़ देंगे उसको। फिर क्या है, एम गुना ए, ए का मान कितना मेरे पास 5, मान पुट करो 5 लिखे यहाँ। उसके बाद चलो 25 एम यहाँ किस में है, गुना में, किस में चला है, भाग में, इधर क्या बचेगा सिर्फ एम, 5 से 25 5 बार में कट जाएगा 9, तो क्या बचेगा, इसलिए एम का मान कितना आ गया 5, द्रव्यमान कैसे मतलब केजी, ठीक, आंसर आ गया, ठीक ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कोई औचर, सुनो इधर, कोई औचर बल 0.6 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का परिमाण ज्ञात करें। बल का परिमाण मतलब एफ ज्ञात करना है, यहाँ बल कितना लगेगा, और 0.6 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर, पिंड का द्रव्यमान कितना दिया गया है 0.6 केजी, उसके बाद किसी पिंड पर इतना का त्वरण 0.08 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो एक लिख देंगे यहाँ पर, सॉल्व द्रव्यमान मतलब एम, एम का मान कितना है मेरे पास 0.6 केजी। थोड़ा सा जब आगे गए तो क्या मिल रहा है, त्वरण, त्वरण का मान कितना मिल रहा है, ए का मान 0.08 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0.08 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। बल, बल मतलब नो, फोर्स, व्हाट, ठीक। अब हम लोग जानते हैं चूंकि F बराबर एम में द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक। F का मान है नहीं है, छोड़ देंगे उसको, बराबर M का मान कितना है 0.6 गुना ए का मान कितना है 0.08, 0.08 गुना करने के बाद, गुना करके दिखाते हैं, देखो कितना है
और 0.8 0.6 यही है। 8 4 48 4 4 0 अब 0 0 0 8 4 0 0 2 3 0.04 क्या बल का ऐसा मात्रक न्यूटन आंसर आ गया बाबू, ठीक ना। ओके अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 हम एक बार पढ़ देते हैं, ठीक ढंग से समझना। जो बड़ा होता है बनाने में सरल होता है, याद रखना। जो छोटा आता है उसको समझने में कठिनाई लगती होती है, ठीक ना। इसलिए बड़ा है, घबराना नहीं इससे कि बड़ा है तो बड़ा सवाल होगा, नहीं वैसा नहीं होता है। जो बड़ा है वही समझने में सरल होता है, जो छोटा है उसी को समझने में कठिनाई होती है, ठीक। ओके तो समझो इधर 25 केजी द्रव्यमान का एक पिंड, मान लो कोई पिंड है इधर, इनका वजन कितना है 25, ठीक ना। पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। इसका वेग कितना है, वेग प्रारंभिक वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है। उधर किस दिशा में, इस दिशा की ओर चल रहा है। कितना वेग से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, ठीक। उस पर कोई बल लगाया गया, इसके ऊपर कोई बल लगा दिया गया, यहाँ पर धकेल दिया गया और जोर से। पहले तो चल नहीं रहा था, उसके ऊपर और बल लगा दिया गया। स्पीड क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे क्या रे, नहीं बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे। चलो उस पर कोई बल लगाया गया जिससे वह 25 सेकंड में 35 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। स्पीड बढ़ गया उसका। पहले कितना मीटर प्रति सेकंड चल रहा 10, अभी जब बल लगाया गया उसके ऊपर तो कितना उनका वेग हो गया 35 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 35 मीटर दूरी तय करने लगा। पहले उनका वेग कितना था 10 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा था। लेकिन जब उसके ऊपर बल लगाया गया तो 1 सेकंड में कितना जाने लगा वो 35 मीटर। 1 सेकंड में 35 मीटर जाने लगा। तो मान लो ए बिंदु और बी बिंदु है, यहां से यहां तक आने में उसको कितना समय लग रहा है 25 सेकंड। तो टी का मान 25, प्रारंभिक वेग कितना है 10। जब बी बिंदु पर चला आता है यही पिंड तो उनका वेग कितना हो जाता है 35 मीटर प्रति सेकंड, मतलब अंतिम वेग हुआ भी मतलब अंतिम वेग होता है। तो अंतिम वेग कितना हो गया 35 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां से यहां तक जाने में उनको कितना समय लगा, कितना समय लगा 25 सेकंड, ठीक। और इनका द्रव्यमान कितना है, भार कितना है, जल्दी मतलब 25 केजी। अब देखो वहां पर लिखाएंगे हम लोग, नोट करेंगे सॉल्व में। सॉल्व चूंकि वस्तु का द्रव्यमान कितना है यहाँ पर 25 केजी, कितना केजी, केजी। केजी किसका ऐसे मात्रक है बाबू, द्रव्यमान का। द्रव्यमान का को किन से डिनोट करते हैं हम लोग, एम से। एम का मान हमको मिल गया, चलना चाहिए माइंड में। वो केजी है तो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो क्या दिया गया, तो एम का मान 25 केजी, ठीक। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पिंड 10 मीटर वेग से चल रहा है। प्रारंभ में उनका चल कितना 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यू का मान कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। जब उसके ऊपर बल लगाया गया तो उनका चाल कितना हो जाता है 35 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अंतिम वेग 35 मीटर प्रति सेकंड, ओके, ठीक। यहां से वहां तक जाने में उनको कितना समय लग रहा है 25 सेकंड। टी का मान 25, ओके 25 सेकंड। निकालने के लिए क्या बोला गया है, उस वस्तु पर लगे बल को ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, बल। F का मान वाट, F बराबर वाट, यही ना। और चूंकि हम लोग जानते हैं F कैसे निकालेंगे, बोल देंगे बाबू क्या बनाना है खिचड़ी, तो क्या उसके लिए प्रमुख घटक क्या है, चावल और दाल, यही ना। चावल दाल, हमारे पास चावल है दाल नहीं है, तो दाल पहले लाएंगे किसी के घर से तब ना बनाएंगे। तो F बराबर सूत्र क्या होते हैं, एम ए होता है कि ना। तो द्रव्यमान है तुम्हारे पास देख लो, लेकिन ए है कहीं नहीं है। तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, ए त्वरण रे, इसको मिटाते हैं। त्वरण बराबर सूत्र क्या होते हैं,
ए बराबर बी माइनस यू बटे टी होता है कि ना। अब देख लो यहाँ पर बी का मान कितना है 35 माइनस यू का मान अंतिम वेग 10, टी कितना है 25। मजा आ गया यार। 25 माइनस 10 25, अब बाय 25, 25 से 25 एक का मान कितना आ गया 1। इसलिए अब क्या लगा देंगे हम लोग एफ बल कितना, बल का मात्रा या तो एफ बराबर एम इन फटाफट एम का मान कितना है 25, त्वरण कितना आया 1, त्वरण कितना आया हमारे पास 1, चलो गुना करो 25 गुना 25 न्यूटन। मजा आ गया यार, ठीक ना। आंसर बन गया। चलो बनाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे।